प्रश्न 27, घटते क्रम में सजाएं। प्रश्न 27 का क 3/4, 3/11, 3/5। तो इसको क्या करना है, घटते क्रम में सजाना है। यानी घटते क्रम का मतलब हो गया कि बड़ा से छोटा, यानी सबसे पहले सबसे बड़ा संख्या को लिखना है, उसके बाद उससे छोटा और अंत में सबसे छोटा। तो घटते क्रम का मतलब हो गया बड़ा से छोटा, यानी अवरोही क्रम। तो देखिए इसमें सबसे बड़ा कौन है, तो यहाँ पे हमको दिख रहा है कि तीनों भिन्न है और तीनों भिन्न में अंश जो है तीनों का वो बराबर है। देखिए यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है, यानी तीनों का अंश क्या है, बराबर है। तो जब भिन्न का अंश बराबर रहता है, ठीक है, तो हर में जो सबसे बड़ा होगा वो भिन्न सबसे छोटा होगा। ठीक है, तो हर में सबसे बड़ा कौन है, यहाँ पे देखिए 4 है, 11 है, 5 है। तो 4, 11, 5 में सबसे बड़ा 11 होता है, 4, 11, 5 में। तो 4 और 5 से बड़ा है 11, यानी 3/11 जो है सबसे छोटा भिन्न है। यहाँ पे क्या है, सबसे छोटा भिन्न है। तो इसको अंत में लिखेंगे। सबसे बड़ा भिन्न कौन है, तो जब अंश बराबर हो तो हर में जो सबसे छोटा है वह सबसे बड़ा भिन्न होगा। तो देखिए सबसे छोटा है यहाँ पे हर में कौन है, 4, 11, 5 में सबसे छोटा 4 हो गया, यानी 3/4 यहाँ पे सबसे बड़ा भिन्न है। क्या है, सबसे बड़ा भिन्न है 3/4। उसके बाद लिखेंगे 3/5 और सबसे छोटा भिन्न हो गया 3/11। तो जब अंश बराबर हो तो हर में जो सबसे छोटा होगा वो भिन्न सबसे बड़ा होगा। ठीक है, तो 3/4 सबसे बड़ा हो गया, उससे थोड़ा सा छोटा हो गया 3/5 और सबसे छोटा हो गया 3/11। तो इस तरह से घटते क्रम में सजा देंगे। ख में है 8/11, 8/11, 10/11, 9/11। तो इसको क्या करना है, घटते क्रम में सजाना है। तो घटते क्रम का मतलब हो गया बड़ा से छोटा। तो देखिए यहाँ पे तीनों का हर में 11 दिख रहा है, तीनों का हर क्या है, यहाँ पे बराबर है 11, 11, 11। तो जब हर बराबर होता है तो अंश में जो सबसे बड़ा होगा वही भिन्न सबसे बड़ा होता है। ठीक है, और जब अंश बड़ा रहता है, ये अंश बराबर होता है, तो हर में जो सबसे बड़ा होता है वो सबसे छोटा भिन्न होता है, उल्टा होता है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, हर बराबर है, तो हर बराबर है तो अंश में सबसे बड़ा कौन है, यहाँ पे 10/10 है सबसे बड़ा अंश में। देखिए तो 10/11 सबसे बड़ा भिन्न है। तो जब हर बराबर होता है तो अंश में जो सबसे बड़ा होगा वही भिन्न सबसे बड़ा होगा। तो 10/11 हो गया। अब 10/11 से थोड़ा सा छोटा हो गया 9/11 और सबसे छोटा हो गया 8/11। तो यहाँ पे 10/11 सबसे बड़ा हो गया, उससे छोटा 9/11 और सबसे छोटा हो गया 8/11। तो ये हो गया घटते क्रम में, यानी बड़ा से छोटा। ग में है 3/5, 2/3, 3/8। तो यहाँ पे देखिए अंश भी अलग अलग है और हर भी अलग अलग है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हर को बराबर करेंगे, तीनों हर को बराबर करेंगे। तो हर बराबर करने के लिए हर का लघुत्तम लेना होगा। तो लिखेंगे 5, 3, 8 का लघुत्तम। तो 5, 3, 8 का लघुत्तम क्या हो जाएगा,
तो 5, 3, 8 का लघुत्तम हो जाएगा 120। क्या होगा लघुत्तम? 120। देखिए 5, 3, 8, 5, 3, 8 का लघुत्तम इस तरह से निकालेंगे तो किसी से नहीं कट रहा है, ठीक है। 5, 3 और 8, इस तीनों संख्या किसी भी संख्या से नहीं कट रहा है, कम से कम दो संख्या कटना चाहिए। तो बस तीनों को गुना कर देंगे तो 5 गुना 3 गुना 8 कितना आ जाएगा? 120। तो 5, 3, 8 का लघुत्तम हो गया 120। अब लिखेंगे 3/5 बराबर 3/5 गुना, अब हर को 120 लाना है तो 5 में कितना गुना करना पड़ेगा? 24। 5 में 24 गुना करना पड़ेगा, 24 पचे 120 होता है। तो 24 को ऊपर भी गुना करेंगे तो 24 दिया हो जाएगा 72, यानी 3/5 हो गया 72/120। 3/5 क्या हो गया? 72/120। अब दूसरा भिन्न है 2/3। देखिए दूसरा भिन्न क्या है? 2/3। तो 2/3 बराबर लिख लेंगे 2/3 गुना, इसको भी 120 लाना है हर को। तो 3 में कितना गुना करेंगे कि 120 आएगा? 3 में 40 गुना करेंगे तो 40 से ऊपर भी गुना कर देंगे यानी 80 आ जाएगा। तो 80/120 हो गया। 2/3 कितना हो गया? 80/120। अब तीसरा भिन्न है 3/8। तो यहाँ पे लिख लेंगे 3/8 बराबर 3/8 गुना, अब यहाँ पे भी हर को 120 लाना है तो 8 में कितना गुना करेंगे कि 120 आएगा? तो 120 को 8 से भाग दे देते हैं तो 8 गुना 8 यानी 15, 15 8 ही होता है 120, ठीक है। तो 8 में 15 गुना करेंगे तो 120 आ जाएगा। तो 15 को ऊपर भी गुना करेंगे यानी 15 तिया 45। तो 3/8 बन गया 45/120। तो देखिए 3/5 बन गया 72/120, 2/3 बन गया 80/120 और 3/8 बन गया 45/120। तो तीनों का हर 120 हम ला दिए हैं, तीनों का हर बराबर हो गया है। तो जब हर बराबर हो गया है तो अंश में जो सबसे बड़ा होगा वही भिन्न सबसे बड़ा होगा। तो देखिए अंश में कौन सबसे बड़ा है? 72, 80, 45 में 80 सबसे बड़ा है। तो 80/120 सबसे बड़ा भिन्न है यहाँ पे। तो 80/120 कौन है? 2/3, यानी 2/3 सबसे बड़ा है। तो 2/3 को सबसे पहले लिखेंगे। अब 80 से थोड़ा सा छोटा कौन है? 80 से थोड़ा सा छोटा हो गया 72, यानी 72/120। अब लिखेंगे तो 72/120 कौन है? 3/5 है। तो यहाँ पे लिख देंगे 3/5। और अंत में कौन बच गया? सबसे छोटा 45/120। तो 45/120 है 3/8। तो यहाँ पे सबसे बड़ा भिन्न हो गया 2/3, फिर उससे छोटा हो गया 3/5 और सबसे छोटा हो गया 3/8। तो इस तरह से घटते क्रम में सजा लेंगे। तो 2/3, 3/5, 3/8।